Hello dear kids, a very warm welcome to the English class. How are we? I hope we all are good. Rather, I am sure we all are good. We all are happy and healthy. And most importantly, we are all safe inside the safe and protected environment of our homes. You all are at homes attending online classes, watching the YouTube videos. So I hope you all are in a happy, good and a cheerful mood. So let us start the class. Should I start? Okay. So children, we are doing lesson number 3 in our main course book, which is Wordsworth English Reader. We are doing lesson number 3, which is Little Red Hen. By now, you all know the story of the lesson. What is the lesson like? We have done the wow words. Then we have also done the word meanings. Word meaning I will just revise once and then we will revise with comprehension. Okay? एक बार बस word meaning revise करवाऊंगी and उसके बाद फिर हम comprehension से आज का वर्क आज की क्लास start करेंगे. So let us start the class and I welcome you all once again to the English class. Okay? Word meaning we have done. I will just revise the meanings once again. Lazy dog. Lazy means one who is always sleepy, one who is always ready to sleep. हमेशा सोने के लिए ready रहता हूँ. Means noisy. Noisy means one who talks too much, who makes too much of noise. ओके जिस जो हमेशा शोर करता रहता है, बहुत ज़्यादा बोलता रहता है, बहुत शोर करता रहता है, उसे कहते हैं वेरी नॉइजी पर्सन, बहुत शोर करने वाला. देन ग्रेन्स मैंने बताया था सीड्स ऑफ व्हीट और राइस. जैसे जो भी जो छोटे छोटे दाने होते हैं व्हीट के या राइस के, उसे कहते हैं ग्रेन्स. ओके. देन buried मीन्स पुट under the ground or put under the soil. मिट्टी में दबा देना. जमीन के नीचे, जमीन पे मिट्टी होती है, मिट्टी के नीचे दबा देना. जैसे जब हम when we plant a seed, तो उसको हम क्या करते हैं, सीड को we bury it under the ground, उसको हम जमीन के नीचे दबा देते हैं. Then we keep on watering it. फिर धीरे धीरे the new plant comes out, sapling उसमें से निकलता है, फिर it becomes a big plant. So buried is put under the ground. किसी चीज को मिट्टी में दबा देना. Then ripe means full grown. Something which is ready to be eaten. कोई चीज मतलब जो पूरी तरह रेडी हो खाने के लिए, पूरी तरह पक चुकी हो. जैसे हम बोलते हैं these mangoes are ripe, these bananas are ripe. Raw माने कच्चा and ripe मतलब पका हुआ. So we can eat it now. Then next is thresh. Thresh is to separate the grains from the plant. Plant by beating. Threshing plant से तो हम जैसे कट करके लेकर के गए. Then the process is threshing. वो एक मशीन पे डालते हैं. उससे क्या होता है, the grains and the outer covering, जो उसकी आउटर कवरिंग है, जो उसकी ड्राई जो स्किन होती है, ड्राई हस्क होता है जो, दैट इज सेपरेटेड. जो ग्रेन है वो उसकी आउटर कवरिंग में से सेपरेट होता है. सो दैट इज थ्रेशिंग. देन बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू कट ग्रास और क्रॉप्स. जैसे मैंने बताया था ना, इट इज लाइक क्वेश्चन मार्क होता है. ग्रास इज पीपल होल्ड इट लाइक दिस. ग्रास वगैरह को जिसको कट करना ऐसे पकड़ते हैं एंड नीचे से बिल से ऐसे ऐसे काटते जाते हैं. ठीक है. सो दैट इज बिल. देन ग्राइंडिंग. Grinding is
reducing something to a very fine powder by crushing it. किसी भी चीज़ को, जैसे दाल है, वीट है, स्टोन्स को भी क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, इससे कई स्टोन्स के जो पाउडर को यूज़ करना होता है. सो ग्राइंडिंग मीन्स टू क्रश समथिंग, किसी चीज़ को एकदम क्रश कर देना एंड मेक इट अ फाइन पाउडर. एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में एकदम फाइन जैसे पाउडर जैसा उसको बना देना. सो ग्राइंडिंग इज टू रिड्यूस समथिंग टू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स और टू पाउडर बाय क्रशिंग इट. पूरी तरह क्रश कर देना. जैसे बिस्किट है, बिस्किट को आप पूरा क्रश कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा फाइन पाउडर बन जाएगा. बट दैट इज नॉट ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग जैसे मशीन में पीस करके जो बनाते हैं, दैट इज ग्राइंडिंग. ओके. देन बेक्ड जैसे मैंने बताया था, बेक्ड इज अ वे ऑफ कुकिंग. जैसे मोस्टली वी डू कुकिंग ऑन फायर. जैसे हम फायर पे कुकिंग करते हैं ना, गैस पे जब हम बनाते हैं खाना, तो वी यूज ऑयल, वी यूज घी, जो भी रिफाइंड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, घी यूज करते हैं. व्हेन वी बेक समथिंग, इट इज कुक्ड विथ ड्राई हीट. जैसे जो माइक्रोवेव होता है, अवन होता है, उसमें जो हीट आती है वो इलेक्ट्रिसिटी से के थ्रू आती है. सो दैट इज ड्राई हीट. एंड when we bake something, it requires very less amount of oil. जो ऑयल है या बटर है, उसका बहुत थोड़ा सा अमाउंट लगता है. सो बेकिंग इज अ वे ऑफ कुकिंग ओनली. जैसे हम केक को बेक करते हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर बेक्ड. जैसे केक को हम कुक नहीं करते हैं. वी डू नॉट से आई कुक्ड अ केक, वी से आई बेक्ड अ केक, बिकॉज केक को हम बेक करते हैं. केक को बेक करते हैं, केक इज बेक्ड. देन जो ब्रेड हम खाते हैं, ब्रेड इज बेक्ड. पाव खाते हो, बर्गर खाते हो, बर्गर में द बन विच इज यूज्ड, दीज आर ऑल बेक्ड. सो बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं तो वो बेक करके बनाते हैं. ओके. सो दीज वर द वर्ड मीनिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दीज और भी मैंने कुछ एक वर्ड्स बताए थे, लाइक क्वैग्ड. क्वैग्ड मीन्स इट इज द साउंड ऑफ अ डक. देन पर्ड. Purred is the sound of cat. Then barked. Barked is the sound of dog. Dog barks से बोलते हैं ना. And lazy मैंने बताया ही था. Lazy means one who is always बहुत आलसी, जिसको हिंदी में कहते हैं आलसी, जो कुछ काम ना करना चाहे, बस बैठे रहो. And who does not want to do any work. उसको लगता है जो lazy people होते हैं, they always want that someone else should do the work on their behalf. मतलब उनके behalf पे कोई और उनका काम कर दे, उनको ना काम करना पड़े, आराम से सारे दिन बैठे रहो. ठीक है. So lazy means one who doesn't want to do any work. Okay. So children, these were the word meanings. Today we will start with comprehension. So you can open page number 24 in your book. We will start with, this is lesson 3, Little Red Hen. And we will start with comprehension. 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 I have told you earlier also, children, that comprehension is to check your understanding. मतलब आपको लेसन में कितना समझ में आया, that is checked through comprehension part. ठीक है. Now comprehension part जो आपका, जो comprehend आपने किया कि नहीं, आपको लेसन समझ में आया कि नहीं, that can be checked in different ways. There is not just one way कि ऐसे ही आपको comprehension करना है and ऐसे ही check करना है. Your understanding of the lesson, मतलब आपको लेसन कितना समझ में आया, उसको तो हम कैसे भी चेक कर सकते हैं. लाइक इन प्रीवियस लेसन वी डिड ट्रू एंड फॉल्स, कि सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है. उसके थ्रू अगर आपको पता होगा लेसन, देन ओनली यू कैन से वेदर द सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स. और वी कैन चेक द कॉम्प्रिहेंशन बाय अरेंजिंग द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर.
sentences are given but in jumbled form. मतलब जिस सीक्वेंस पे जो इवेंट हुआ था वैसे नहीं दिए हैं, ऊपर नीचे दिए हैं. So how will you arrange them? You can arrange them only if you know the lesson. तो वैसे भी comprehension check कर सकते हैं. We can check the comprehension through fill in the blanks also. Like words are given and you have to complete the sentence with the help of the given words. जो भी words help box में दिए हैं उससे फिल करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है. वैसे भी कॉम्प्रिहेंशन चेक हो सकता है. सो इन दिस चैप्टर, इन दिस लेसन, वी विल डू द कॉम्प्रिहेंशन थ्रू क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू हम कॉम्प्रिहेंशन करेंगे. हाउ विल यू आंसर? आंसर कैसे करोगे? जब तक आंसर पता नहीं होगा तब तक तो आप आंसर कर नहीं सकते. सो फॉर दैट यू मस्ट नो द लेसन. आपको लेसन पता होना चाहिए. लेसन पता होगा देन ओनली यू कैन गिव द आंसर्स. सो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन 1 says answer the following questions. Answer the following questions. First question says, where did the, first question is, where did the little red hen live? Where did the little red hen live? Little red hen कहाँ रहती थी? Where did the little red hen live? The little red hen lived on a farm. The little red hen lived on a farm. Where did the little red hen live? The little red hen lived on a farm. Okay. First sentence says, once upon a time there was a little red hen. She lived on a farm with a lazy dog, a sleepy cat and a noisy hen. Now children, you may ask कि मैम क्वेश्चन में तो लिखा है where did the little red hen live. You may ask, आप पूछ सकते हो कि मैम क्वेश्चन में तो आपने लिखा है where did the little red hen live, but in answer you have written the little red hen lived. ये पूछ सकते हो सकता है कोई ये पूछे कि मैम क्वेश्चन में लिव है तो आंसर में हमने lived क्यों लिखा. Why did we write live? क्वेश्चन में बेटा जब भी whenever there is did, जब क्वेश्चन में did रहता है, live is an action word. आप कहाँ रहते हो? Where do you live? अभी ग्रामर में जब हम और आगे पढ़ेंगे then you will learn about naming words, describing words, action words. action words को doing words भी बोलते हैं. तो जब आप पढ़ोगे तब उसमें आपको समझ में आएगा. कभी भी एक्शन वर्ड के साथ अगर did यूज करते हैं तो आंसर में हम उस एक्शन वर्ड का पास्ट फॉर्म यूज करते हैं. lived, रहती थी, अभी नहीं रह रही है, एक टाइम पे कभी टाइम पे रहती थी. So we have used the past form. So the little red hen lived on a farm. Okay. Now question number 2 is, what did the little red hen find? मतलब लिटिल रेड hen को क्या मिला? What did the little red hen find? The little red hen found some grains, grains, grains of wheat.
The little red hen found some grains of wheat. Now here also you may ask the same question कि मैम यहाँ पे तो find है, यहाँ पे आपने found क्यों लिखा? Again the same answer. This is again an action word. उसको क्या मिला? ठीक है? So find is again an action word and इस action word के साथ हमने did use किया है. Where did the little red hen find? What did the little red hen find? So did के साथ when we use action words, आंसर में इस action word का हम past form use करते हैं. आंसर में then we do not use did. आंसर जब लिखते हैं तब हम did नहीं use करते. So the little red hen found some grains of wheat. Okay. Question number 3 is, who planted, cut and threshed, threshed मतलब किसने प्लांट किया, ग्रेन्स को किसने प्लांट किया, कट किया एंड थ्रेश किया. हु डिड ऑल दिस? स्टोरी तो सबने पढ़ी है. इट वॉज डन बाय द लिटिल हेन ओनली. नोबडी हेल्प हर. किसी ने उसको हेल्प नहीं की. तो आंसर इज द लिटिल रेड hen planted, cut and threshed. The little red hen planted, cut and threshed. Question number 4 is, question number 4 is, why did the little red hen take wheat to the mill? Why did the little red hen take wheat to the mill? मतलब लिटिल रेड hen जो है वो wheat को मिल में क्यों लेकर के गई? Obviously she took the wheat. वो wheat को क्यों लेकर गई थी? She took the wheat to the mill for grinding it. वो किससे लेकर गई थी? She took the wheat to the mill for grinding it. मिल जैसे मैंने बताया जहाँ पे व्हीट मिल नहीं, फ्लावर मिल, जहाँ पे गेहूं को ग्राइंड करके उससे आटा बनाते हैं, मैदा बनाते हैं. देन अलग अलग और शुगर मिल होती है, ठीक है ना, जहाँ पे गुड़ से या जो गन्ना होता है शुगर केन, उससे उसका जूस पूरा निकाल के फिर शुगर बनती है. ठीक है. सो व्हाई डिड द लिटिल रेड hen टेक wheat टू द मिल? The little red hen took the wheat to the mill for grinding it. Grinding, grinding it. Now again here you will see, why did the little red hen take? Take is again an action word. Take के साथ क्या use किया है? Did. So when we write the answer, I have written the little red hen took. Took is again the past form of take. Okay. Why did the little red hen take? With action word, when we use did in the question, अगर हम action word के साथ question में did होता है तो हम आंसर में जो action word है उसका past form use करते हैं, and साथ में हम did नहीं लगाते हैं. did का मतलब है जो already हो चुका है.
जैसे कोई आप काम करते हो, यू सेड आई एम डूइंग इट, ठीक है, आई एम डूइंग इट, और आई विल डू इट. डू मतलब करना. डिड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ डू. ऑल द क्वेश्चंस आर इन पास्ट टेंस बिकॉज ये तो हो चुका है. तो क्वेश्चन इज लिटिल रेड हैन को क्या मिला, किसने प्लांट किया, थ्रेश किया, काटा. वाई डिड द लिटिल रेड हैन टेक व्हीट टू द मिल, मतलब लिटिल रेड हैन जो है वो व्हीट को मिल में क्यों लेकर के गई. तो दिस ऑल दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी हैपेंड. ये सब कुछ हो चुका है, पास्ट टेंस है. So that is why we are using the past form of action words. And question number 5 says, who ate the bread? Who ate the bread? किसने bread खाया था? Who ate the bread? We all know that the little red hen ate the bread. The little red hen ate the bread. Okay. Now here you will see in this question, who ate the bread. Ate is the past tense of eat. Ate is the past form of eat. Eat मतलब खाना. Here in the question itself, it is written ate. यहाँ पे did नहीं यूज किया है. So question में ate यूज किया है, हमने आंसर में भी ate लिखा. Who ate the bread? The little red hen ate the bread. Now comprehension only. Second part, part B is fill in the blanks using the given words. B is this is also comprehension. Fill in the blanks using the words given below. जो words given below means the words which are given here. What are the words given? The words are bill, eat, buried, B-U-R-R-I-E-D, buried, wings, and R-I-P-E, ripe. Okay. Now we have to complete the sentences by filling in these words. The first sentence says, little red hen the wheat in the ground. लिटिल रेड हैन को जो व्हीट, जब उसको व्हीट मिला, व्हीट के ग्रेन्स मिले, तो व्हाट डिड शी डू, उसने क्या किया? द लिटिल रेड हैन buried the wheat into the ground. उसने व्हीट को ग्राउंड में दबा दिया. So the correct answer is buried. The little red hen buried the wheat in the ground. Second is, the wheat plant grew up yellow and wheat plant कैसा हो गया था? The wheat plant grew up yellow and ripe. मतलब it was ready. जब आपने देखा होगा खेत वगैरह में, जब गेहूं की जो क्रॉप है, जो गेहूं की फसल है, जब पूरी पक जाती है
तो इट बिकम्स अ वेरी नाइस शेड ऑफ येलो, मतलब बिल्कुल पीली नहीं होती है. इट इज जैसे गोल्डन गोल्डन से कलर की पूरी हो जाती है जो पूरी क्रॉप होती है. एंड इट लुक्स, मतलब सब समझ में आ जाता है कि अब क्रॉप जो है इट इज रेडी. तो द वीट प्लांट ग्रू अप येलो एंड राइप. राइप मीन्स पक जाना. Little red hen cut the wheat plant with her and threshed it with her. लिटिल रेड hen ने wheat plant को किस चीज से कट किया? The little red hen cut the wheat plant with her. What was the tool? It was a bill. So the little red hen cut the wheat plant with her bill and threshed it with her. किससे threshing किया उसकी? She used her wings to thresh the wheat plant. So the little red hen cut the wheat plant with a bill and threshed it with her wings. Okay. Fourth is the dog the cat and the duck wanted to the bread. What did the cat, the duck and the dog want? वो क्या चाहते थे? They wanted to eat the bread when the little red hen baked it. जब लिटिल रेड hen ने बेक किया ब्रेड को तो क्या हुआ? The dog, the cat and the duck, all three were ready to eat it. They did not help her at all. लिटिल रेड hen की उन्होंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, किसी काम में हेल्प नहीं की. She did everything on her own. सारा काम उसने अपने आप किया. But when the bread was ready, all of them were ready to eat. जब ब्रेड बन के रेडी हो गई तो खाने के लिए सब तैयार थे. तो इट इज नॉट करेक्ट. अगर खाना है तो थोड़ा सा एफर्ट भी तो करना होगा. बट नन ऑफ देम पुट एनी एफर्ट. सो द लिटिल रेड hen eat the bread all alone. She ate the bread all alone. So the dog, the cat and the duck wanted to eat the bread. Okay. So the comprehension part is over, children. We have done question answers and fill in the blanks in comprehension. Little red hen buried the wheat in the ground. You will see कि ये जितने sentences लिखे हैं in 4 fill in the blanks, if not the complete lesson, इससे बहुत सारा lesson complete हो जाता है. ठीक है. आप ये fill in the blanks तभी कर पाओगे when you know the lesson. अगर लेसन नहीं पता, अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ोगे लेसन तो हाउ डू यू नो कि लिटिल रेड hen ने व्हीट ग्रेन्स को क्या किया? वेदर शी buried them in the ground or she threw them away. फेंक दिया कि ऐसे ही खा लिया कि जमीन में दबा दिया, पता नहीं. तो लेसन, इसलिए लेसन, आई होप बाय नाउ यू ऑल नो द लेसन. आई हैव रेड द लेसन सो मेनी टाइम्स. इसकी स्टोरी भी मैंने बताई है. सो द लिटिल रेड hen then buried the wheat in the ground. The wheat plant grew up yellow and ripe. Wheat plants जब grow हो गए तो they were yellow, they were ripe. Little red hen cut the wheat plant with her bill and threshed it with her wings. जब wheat plant ready हो गए थे तो उसने क्या किया? उसने अपने bill से उन plants को काटा और अपने wings से उनको thresh किया. Then the dog, the cat and the duck wanted to eat the bread.
आफ्टर द एंटायर प्रोसेस, मतलब वीट को कट किया, फिर उसकी थ्रेशिंग की, फिर उसको मिल में लेकर के गई, उसको ग्राउंड करवाया, एंड देन आफ्टर दैट शी बेक्ड द ब्रेड. इतने सारे काम में किसी ने हेल्प नहीं की. बट व्हेन द ब्रेड वाज रेडी, they all wanted to eat it. So the dog, the cat and the duck wanted to eat the bread. So children, we have done question answers and fill in the blanks. Today I will stop here only. Tomorrow we will do the rest of the exercises. So thank you children.